अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ ओरिजिनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर। जी। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? एक्चुअली सर मैं पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम आ गई थी। जी मैंने जी। काफ़ी कुछ ट्राई करके देखा, मतलब जैसे लोगों ने बताते रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो कई बार बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन फिर टाइम भी नहीं मिल पाता था और ध्यान भी नहीं दे पाया, तो काफ़ी हद तक आगे के बाल चले गए थे। अच्छा। वो अब मुझे यही दिख रहा था कि इसके अलावा कोई विकल्प मेरे पास बचा नहीं था। एक दो जगह और लिया तो मुझे फिर आया कि करवाना चाहिए। अब दूसरा कोई विकल्प है नहीं उसका, क्योंकि जो चले गए हैं वो तो खुद ब खुद नहीं आएंगे, खुद ब खुद नहीं आने वाले। इसलिए लिया डिसीजन। फिर आपने डिसीजन लिया। आपने यहाँ पर का डिसीजन, क्योंकि अभी तो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर गली गली में है और कई लोग 10 रुपए में, 5 रुपए में, 20,000 में, 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, फिर आपने यहाँ का डिसीजन कैसे लिया? सर एक्चुअली सही बताऊं तो मैंने किसी से पूछा नहीं था इसके लिए। एक्चुअली आज के डेट में अपने पास सोशल मीडिया है, या कहें गूगल बाबा भी हैं। तो मैंने काफ़ी सर्च किया नेट पे। मतलब होता है ना कि भाई, क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ इंदौर के पास ही, तो होता है कि इंदौर में कोई अच्छा मिल जाए, तो होता है कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इन इंदौर। भाई एक सिंपल सा आती है थ्योरी कि भाई डाल के देखो, तो फिर बहुत से निकल के आते हैं। जी। फिर आपका नाम निकल के आया था उसमें, डॉक्टर अनिल गर्ग। तो एक्चुअली क्या, मेरे डीलर हैं, उनका नाम मुकेश गर्ग है। अच्छा। अच्छा। तो वो एक थोड़ा सा होता है ना कि अरे एक गाइड गर्ग, एक दिमाग में। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर यूट्यूब पे देखना शुरू किया मैंने। तो अच्छा, आपके जो वीडियो डले थे, जो जिन लोगों ने करवाया था उनका जो फीडबैक था, और आपकी जो कुछ बातें थी जी, मतलब करवाने को तो हम 20 रुपये 10 रुपये में भी करवा सकते हैं, या बहुत से ऐसे सेंटर हैं जिनके नाम ऐसे चल रहे हैं कि भाई यहाँ भी उनका ब्रांच है, वहाँ भी ब्रांच है, नाम बहुत हैं उनके। जी। और बीच में मैं हैदराबाद गया था रिसेंटली, दिवाली के आसपास, तो वहाँ भी मैंने बहुत पता किया, सर्च किया, तो मुझे आखिर में समझ में आया कि बेस्ट मेरे लिए यही रहेगा। अच्छा। फिर आके आपसे मैं मिला भी, आपसे बातें भी हुई, तो होता है बातों समझ में आ जाता है कि कौन बेस्ट है। बहुत बढ़िया। बातों समझ में आ जाता है कि बेस्ट क्या है। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार ट्रांसप्लांट हमने करवा लिया तो रोज करवाएंगे। जी, सही बात है। एक बार होता है ट्रांसप्लांट। आज बुखार है तो बुखार के लिए डॉक्टर के पास गए, उसने टेबलेट दिया, ठीक नहीं हो तो दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन ये एक बार हुआ तो फिर पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है, और नुकसान भी होता है। बहुत बढ़िया बात की आपने। इसलिए मैंने वो रिस्क और पैसा नहीं देखा। मैंने कहा आज 10 रुपये ज़्यादा लगते हैं वो समझ में आता है, लेकिन 10 रुपये बचाने के चक्कर में कल 100 रुपये खर्च करना मुझे समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया बात। आज दिन भर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया। मतलब एक्चुअली होता है ना कि जब हम कोई सर्जरी करवाने जाते हैं तो एक मन में मतलब होता है, डर सा रहता है, और कई बार होता है कि लोग ट्रीट करते हैं पेशेंट की तरह। मतलब एक बार मेरी एल्बो की सर्जरी हुई थी तो मैंने देखा था कि ट्रीटमेंट होता है पेशेंट की तरह, आप जैसा मैं बिल्कुल पेशेंट हो, लेकिन यहाँ पूरा एक फैमिली टाइप का था, जो भी थे हंस के बात करना, मतलब ऐसा नहीं रहा कि नहीं पेशेंट हो। आप कंफर्टेबल रहा, कोई तकलीफ नहीं। अगर मुझे भाई कोई बाथरूम जाना है या कुछ भी हुआ तुरंत, हाँ ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं कि आप वेट करो, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं था। आपको यहाँ जाना है भाई, आपको लग रहा है कि ब्रेक चाहिए तो ब्रेक मिल रहा है, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। यस। और ज़्यादा दर्द वगैरह तो नहीं हो ऑपरेशन में आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा पेन नहीं। वो तो अब नीडल है, चुभेंगे शुरू में अगर इंजीनियर वगैरह शून्य करने के लिए, तो बस वही वो जो पेन है वो तो रहेगा, ये नॉर्मल सी बात है। उसके लिए आप मतलब कहें कि वो पेन है तो वो तो पहले से पता था कि वो होना ही होना है। अच्छा, जैसा बताया गया वैसा ही किया है यहाँ पर? बिल्कुल वैसा ही जैसा। अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लिया आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। आप कोई क्या है कि हम ये इसलिए वीडियो लेते हैं सर कि लोग बाग हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत कराना चाहते हैं लेकिन डरते बहुत हैं, तो आप कोई एक मैसेज देंगे कि आपके एक्सपीरियंस के बेस पे कि आपको जिनको भी आवश्यकता है वो कराएं, डरे नहीं, ऐसा कोई मैसेज आप दे सकते हैं जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, जो आज आपका अनुभव हो रहा, शॉर्ट में 1-2 लाइन में आप? देखिए, मैं भी पिछले 1 साल से सोच रहा था जी। 1 साल हो गए थे मुझे भी सोचते कि मैं कराऊं ना कराऊं। फिर कई एक जो फैला हुआ है कि मतलब कराओ खराब हो जाता है, तो
बहुत सी बातें निकल के आती हैं कि वो पकने उकने की या कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है। तो मुझे भी बहुत डर था। फिर जब मैं आपसे मिला, आपसे बातें करी ना, तो मैंने आपसे पूछा भी था, शायद आपको याद हो कि सर मैंने सुना ये केस खराब होते हैं। जी 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 यार। तो आपने मुझसे यही कहा था कि आप रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। तो वो वही कहानी इसमें है। तो फिर एक मन से डर भी गया, ऊपर से आपने थोड़ा सा बताया भी कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगा कि मतलब करवा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, करवा सकते हैं। ये नॉर्मल जैसे दूसरा ऑपरेशन है या सर्जरी है वैसे ही है, कोई बहुत अंतर। बहुत बढ़िया अनुराग जी, थैंक यू। आपने एक अच्छा मैसेज दिया सब लोगों को कि डरने की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है कि यह ऑपरेशन है, कोई बुखार का इलाज नहीं है। एक बार होगा इसमें आपका, यदि गलत हो गया, पैसे को आपने देख लिया तो आपका पैसा भी जाएगा, नुकसान भी होगा। और ये सर्जरी है, कोई ऐसा नहीं है छोटा मोटा उल्टी दस्त का इलाज। हाँ, क्योंकि आपके बाल निकाल के लगाए जा रहे हैं, वो बाल अगर नहीं किसी काम करे तो फिर आपके ही बाल निकाल रहे हैं, कहीं और से तो बाल आएंगे नहीं, और वो लिमिटेड है। बाल फिर से आएंगे, वो लिमिटेड है आपका एरिया। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू। मैं आपको मेडिसिन समझा देता हूँ सर जी। देखिए अपन, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। ये एंटीबायोटिक है, एक गोली सुबह लेनी है सर अपने को, ठीक है सर, है ना। ये दर्द की गोली, एक गोली सुबह और शाम 3 दिन तक लेनी है। यदि दर्द हो तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन प्रायः इसकी जरूरत नहीं होती है सर। ठीक है। तीसरे नंबर की गोली एसिडिटी की गोली पेंटोसिड, ये सुबह खाली पेट लेनी है। चौथे नंबर की गोली डिस्परजाइम, ये सूजन की गोली, इस पे लिखा है एक गोली सुबह शाम सूजन की, 5 दिन है, खाली पेट लेनी है। सुबह भी खाने से पहले और शाम को भी खाने से हाँ, तो शाम को आप 4-1 बजे ले सकते हैं, लंच के 2 घंटे बाद, है ना, ऐसा कर। तो 4 गोली है सिर्फ, एक एंटीबायोटिक है, एक दर्द की गोली है, दोनों खाने के बाद लेनी है, एक एसिडिटी की गोली सुबह खाली पेट लेनी है, और एक सूजन की गोली जो सुबह शाम लेनी है। अब आता है नेडॉक्सिन ऑइंटमेंट सर के पीछे जहां बाल लगाए गए हैं, बाल जहां से बाल लिए गए हैं, दिन में 2 बार 10 दिन तक लगाए। अब ये जो पट्टी है आपकी जो यहाँ लगाई गई है, इस पट्टी को आप परसों निकाल देना। अभी तो आप हरदा जा रहे हैं जी, है ना, 4 घंटे की जर्नी, कार में आपको ऐसे नहीं बैठना सिर तुक करके, आपको उसको सीट को ऐसे स्लाइड करके ऐसे रहना। मोबाइल पे भी आप चाहो तो देख सकते हो, और ड्राइव नहीं करना। 1-8 घंटे की ड्राइव कर सकते हैं, लंबी ड्राइव नहीं करनी होती है। और थोड़ा लेट के रहें। 2 दिन तक आपको ट्रांसप्लांट के 2 दिन तक छत की तरफ मुंह करके सोना है। वह सिर पर कैप या कपड़ा नहीं लगाना है। 2 दिन बाद सावधानी पूर्वक लगाना। तो ये जो पट्टी है कल शाम को, नहीं तो परसों सुबह आप निकाल देना, ठीक है। परसों सुबह निकाल करके ये जो नेडॉक्सिन ऑइंटमेंट लिखी गई है, नेडॉक्सिन ऑइंटमेंट सर के पीछे जहां से बाल लिए गए हैं, दिन में 2 बार 10 दिन तक लगानी है ना सर, ठीक है। ये ऐसा कि ऐसा सिंपल लिखा हुआ, अभी अपन पढ़ते भी जाएंगे ना। अब आता है एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होता है, ये कुछ भी खास चीज नहीं है इसके अंदर, ये एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है। इसको अपने को, इसमें लिखा है एंटीबायोटिक सॉल्यूशन को जहां बाल लगाए गए हैं दिन में 4 बार 3 दिन तक स्प्रे करना है रिसिपिएंट एरिया पे। इसमें ये पफ होता है, इसको दबा करके बस ऐसे स्प्रे करना आपने। ये ऐसा किस लिए क्यों करते हैं? क्योंकि सूखापन आता है, सूखापन आता है तो वहाँ खुजली होगी, तो आप 3-4 बार करते हैं, और ये 3 दिन तक, उसके बाद जरूरत नहीं है इसकी। इसको कल से यूज करना, कल से यूज में ले, आज नहीं करना, आज नहीं करना, कल से करना, ठीक है सर। तो 19 तारीख, आज से 4th डे सिर्फ पानी से सिर को धोना है, टॉवल से रगड़ना नहीं है। 19 तारीख से पानी डालना है सर? 19 तारीख से। अभी पानी 3-4 दिन पानी डालना ही नहीं है, नहीं डालना। और 25 तारीख से बीटाडिन स्क्रब नाम का एक शैम्पू होता है, उससे सिर धोना है। यदि आप इंदौर आते हो तो हम वॉश कर देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। बीटाडिन स्क्रब एक शैम्पू, जैसे अपन शैम्पू से सिर को कैसे धोते हैं, पहले बाल गीले करते हैं, फिर शैम्पू हाथ में लेते, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे धोते हैं। जैसे आज सुबह हेड वॉश दिया था आपको, ऐसे आपको हेड वॉश करना, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, हल्के हल्के। और नहाने के बाद में आपको साफ टॉवल से हल्का रगड़ना और खोपरे का तेल लगा लेना है। तो ऐसा कर सकते हैं, टॉवल से आगे की तरफ ही बस पानी करें,
नहीं पूरा भी जान दे ना, पीछे भी सब जगह। निकलने के मतलब ऐसा तो नहीं निकलने के? नहीं, कुछ भी नहीं निकलेंगे, 10 दिन बाद नहीं निकलेंगे। ठीक है, वापस पढ़ता हूँ। 25 तारीख से बीटाडीन स्क्रब से सिर को धोए तथा टॉवल में उंगलियों को से सिर को हल्का रगड़े। फिर 26 तारीख से आगे वाली दवाइयां हैं जो विटामिन। अब क्या है सर, जो अपन ने ट्रांसप्लांट में बाल लगाए हैं वो परमानेंट है, लेकिन जो बाल पीछे हैं जो ट्रांसप्लांट नहीं किए वो बाल टेम्परेरी होते हैं। दूसरा, जो आज हमने बाल लगाए वो आपके ऑलरेडी कुछ बाल थे उनके बीच में लगाए, तो मान लो 4 बाल आपके थे, 4 बाल मैंने लगाए, 8 बाल हो गए, तो इसमें से 4 बाल टेम्परेरी, 4 परमानेंट है। तो यदि आप ये विटामिन की गोलियां मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो जो टेम्परेरी बाल है जो पहले से थे जो रूटीन में जाते हैं वो रुक जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। ये फायदा होता है, ये जो आगे अपने सारे विटामिन लिखे हैं ना इनका, ठीक है ना। तो आज 2 दिन तक आपको सीधा सोना है, कार में पीछे कर सोना, कोई परहेज नहीं है, सब खाना पीना है, कुछ भी आपको कोई किसी प्रकार का नहीं है, बस सीधे सोना है। ये एंटीबायोटिक है, दर्द की गोली है, एसिडिटी की गोली है। हमारे यहाँ से आज आपको एक फ़ोन आएगा, कल एक फ़ोन आएगा। आपको कोई भी तकलीफ हो तो आपको हमें कॉल करना है, बिल्कुल भी हेजिटेट। फिर हमने क्या एक QR कोड दिया है, मान लो यूँ तो हमने सब हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यदि आपको कुछ वीडियो देखना हो तो यहाँ पर पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट का QR कोड दिया हुआ है, आप इसके ऊपर स्कैन करेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा मेरा वीडियो दिखाई दे देगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन सर? नहीं, अच्छा कल परसों मतलब 2 दिन बाद नहाना हो तो लिखा ही है कि 2 दिन बाद। कल से आप नहा सकते हैं, लेकिन सिर पे पानी डालना 19 तारीख से। अच्छा, पानी गुनगुना गर्म कैसा भी पानी डाल लीजिएगा आप, जिस पानी से आप नहाते हैं वो पानी डालना है सर अपने। और ये जो इसे स्कर्व आते हैं, मतलब क्योंकि जैसे अभी जमा हुआ है तो इनको ये कितने दिन में ये 10 दिन बाद अपने को जैसे बीटाडीन स्क्रब से धोएंगे तो धीरे धीरे 5-1 दिन में निकलेंगे सर, ये 4-5 दिन में निकलेंगे। 4-5 दिन में? हाँ, और आप कैप पहन के घूम सकते हैं। कैप 2 दिन बाद लगाना शुरू कर? हाँ, 2 दिन बाद कैप लगा, नॉर्मल हल्का सा बस। हाँ, बिल्कुल लगा सकते, बिल्कुल लगा। सोमवार से मतलब शनिवार सोमवार से यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है तो सर पूछ लेना, आप हेजिटेट मत करना, फोन लगा लूंगा। और इंदौर जब भी आए आप एक बार आके मिल लेना, है ना। बिल्कुल एक बार आता ही रहता हूँ, तो आप मिल लेना। अब ये सारा ट्रीटमेंट एक बार मेरे असिस्टेंट आपको समझाएंगे। ठीक है। आज रात को आपके पास एक फ़ोन आएगा हमारी क्लिनिक से, एक फ़ोन कल सुबह आएगा। तो कोई क्वेश्चन अभी पूछना रह गया तो आज शाम को पूछ लेना, रात को कोई तकलीफ हो तो आप कल सुबह आप पूछ लेना। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे आप, ये जो है लगाने के लिए, हाँ, ये कंटिन्यू लगाते रहना है सर? अभी 4 से 6 महीने तो लगाइए, फिर मैं कम कर दूंगा। अभी 1 दिन में 2 है, फिर मैं और कम कर दूंगा सर। ये खाने वाले ये लगाने वाली तो सर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। ये वो जो टेम्पररी बाल है ना वो अपने बच जाएंगे ना सर। ऐसे कोई होता है कि कई बार होता है कि कंटिन्यू आप मेडिसिन लगाते जाओ? नहीं, ऐसा कोई लॉस नहीं होता। फिर भी आप नहीं लगा पाओ तो आप बंद कर देना 1 साल बाद। लेकिन तो कुछ दिन इसको बंद कर देना, लेकिन यूजुअली लगाते हैं तो ठीक रहता है, ऐसा कोई नुकसान होता नहीं मिनॉक्सिडिल से। वही तो होता ना कि बार बार एक दवाई कंटिन्यू, जैसे अपन मिलेंगे अभी तो 1-2 बार तो। अरे बहुत बार ठीक है, ठीक है, एक बार आपको सारी मेडिसिन और समझाएंगे।